जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग टेस्ट 6 की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। क्वेश्चन फर्स्ट है, इनमें वलित पर्वत का उदाहरण कौन नहीं है। देखिए, हिमालय वलित पर्वत है, रॉकी एंडीज से पर्वत वलित है, मतलब मुर्दार पर्वत है। अरावली अवशिष्ट का उदाहरण है, इसलिए आंसर अरावली हो जाएगा बी। क्वेश्चन टू है, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज किस प्रकार का पर्वत है। ये सभी भ्रंश पर्वत हैं। ठीक है, आप लोग को पढ़ाए थे भ्रंश पर्वत के बारे में। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन वो कोई है ही नहीं, इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नंबर थ्री है, भारत में स्थित पर्वतों में इनमें कौन अवशिष्ट पर्वत नहीं है। देखिए, अरावली उसका एग्जाम्पल अवशिष्ट का है, सतपुरा भी अवशिष्ट ही है, महादेव पर्वत भी अवशिष्ट ही है। ये जो पूर्वांचल की पहाड़ी है, ये मेघालय अर्थात जो भारत के नॉर्थ ईस्ट है वहाँ है, जो हिमालय का विस्तार ही माना गया है, इसलिए आंसर डी हो जाए, क्योंकि ये अवशिष्ट नहीं है। नंबर फोर, पोटवार का पठार किस प्रकार का पठार है। सबसे पहली बात है कि पोटवार का पठार पाकिस्तान में है। यह बालू के द्वारा जमा किए गए अवशेषों से बना हुआ है, और बालू किसके कारण से बहता है, वायु के कारण, इसलिए आंसर वायु पठार अर्थात वायु के द्वारा ये पठार निर्मित है, आंसर सी हो जाएगा। नंबर फोर, संसार का छत किसे कहते हैं। देखिए, संसार का छत कहते हैं पामीर के पठार को। चूंकि ये तिब्बत में स्थित है, इसलिए इसको तिब्बत का पठार भी कहते हैं, इसलिए आंसर ए और डी दोनों सही है, यानी एक से अधिक, आंसर ई इसका सही हो जाएगा। नंबर सिक्स है, संसार में सबसे आर्द्र पठार कौन है। आर्द्र मतलब जहां सबसे अधिक नमी हो। ठीक है, और सबसे अधिक नमी कहाँ होती है, जहां वर्षा सबसे अधिक होती है। तो भारत में नहीं, संसार में सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी अर्थात मासुरनाम के पास होती है, और उस एरिया में जो पठार है उसका नाम चेरापूंजी का पठार, इसी को कहीं कहीं शिलोंग का पठार भी लिखा जाता है। तो आंसर बी हो जाएगा, चेरापूंजी का पठार। नंबर सेवन, चूना पत्थर से बना हुआ मैदान क्या कहलाता है। देखिए, चूना पत्थर जो मैदान बनता है यूगोस्लाविया कंट्री में, उसको कार्स्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा कार्स्ट का मैदान। और ये मेंस बीपीएससी मेंस के लिए अगर ऑप्शन भूगोल है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एक तरह से बन जाता है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा, कार्स्ट का मैदान। नंबर एट, सोना, चांदी और तांबा जैसे खनिज किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये सभी खनिज मिलते हैं आग्नेय चट्टान में, यानी इग्नियस रॉक्स में, अर्थात जब ज्वालामुखी से विस्फोट होता है, लावा निकलता है, उसके जमने के बाद ये सभी खनिज का निर्माण होता है, जो कि आग्नेय चट्टान में ही संभव है। नंबर नाइन, कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। तो ये मिलता है, इसका नाम है अवसादी चट्टान, अवसादी, उसी को परतदार भी कहते हैं, यानी अवसादी और परतदार दोनों एक ही नाम है, इसलिए आंसर एक से अधिक ई इसका सही हो जाएगा। नंबर टेन, आग्नेय चट्टान का उदाहरण इनमें कौन नहीं है। देखिए, आग्नेय चट्टान तीन प्रकार के होते हैं, पातालीय, पातालीय कहते हैं एक को कहते हैं अर्ध पातालीय, एक को कहते हैं धरातलीय। तो पातालीय अर्थात जो धरती के सतह के काफी नीचे जम जाते हैं, उसे कहते हैं पातालीय। एग्जाम्पल उसका ग्रेनाइट है, जो धरती के सतह के जस्ट नीचे जमते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं अर्ध पातालीय। इसे डाइक और सील सबसे दो प्रमुख है, और जो ऊपर आ जाते हैं उनमें बैसाल्ट और ऑब्सीडियन है। तो ग्रेनाइट, बैसाल्ट और ऑब्सीडियन तीनों आग्नेय चट्टान ही हैं, चूना पत्थर आग्नेय नहीं है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा, चूना पत्थर। नंबर 11, चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टानों में रूपांतरित होता है। तो चूना पत्थर चट्टान कैसा है, ये है अवसादी। ठीक है, और ये बदलेगा संगमरमर में, आंसर ए हो जाएगा, संगमरमर। और संगमरमर रूपांतरित चट्टान है, क्योंकि चूना पत्थर के अधिक तापमान और वायुदाब के कारण इसका निर्माण होता है, आंसर ए हो जाएगा, संगमरमर। नेक्स्ट है 12, इनमें कौन ज्वालामुखी सक्रिय है। ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, सक्रिय, सुषुप्त और मृत। सक्रिय बोलने का मतलब है जो लगातार इरप्शन यानी उद्गार होता रहता है लावा का। सुषुप्त बोलने का मतलब है कि किसी समय हुआ था, वर्तमान में इरप्शन नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में कभी भी हो सकता है, उसे कहेंगे सुषुप्त ज्वालामुखी। एक होता है मृत। मृत क्या होता है, जो पहले कभी हुआ था, पहले मतलब हुआ था लेकिन अब नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है और आगे हो भी नहीं सकता है, उसे मृत कहते हैं। तो पूछ रहा है सक्रिय कौन है, तो स्ट्रोम्बोली और एटना, इनमें इन दोनों ऑप्शन में सक्रिय है। किलिमंजारो और फ्यूजियामा ये सुषुप्त है, यानी एक से अधिक ई इसका सही हो जाएगा।
नंबर 13 है 10,000 धूमक्षेत्र की घाटी किसे कहते हैं? तो ये अलास्का को जो कटमाइन ज्वालामुखी है उसे कहते हैं 10,000 धूमक्षेत्र की घाटी। कारण ये है कि लगातार वहां पर से इनसे धुआं निकलता रहता है, इसलिए धूमक्षेत्र कहते हैं। तो आंसर ए सही हो जाएगा, अलास्का का कटमाइन ज्वालामुखी। 14 है संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? देखिए, सबसे ऊंचा की बात करें तो ओजोस डेल्स लैंडो है, ये सबसे ऊंचाई पर है। हालांकि अगर पूछता है कि सबसे ऊंचा सक्रिय कौन है तो कोटोपैक्सी हो जाएगा। सबसे अधिक ऊंचाई इसकी है और सबसे सक्रिय ऊंचाई में कोटोपैक्सी हो जाएगा। हालांकि यहाँ सबसे ऊंचा पूछा है सिर्फ, तो आंसर सी हो जाएगा, ओजोस डेल्स लैंडो। नेक्स्ट 15 है पृथ्वी पर कौन सी भूकंपीय तरंग सर्वाधिक विनाश लाती है? देखिए, भूकंप जब आता है तो 3 तरंग निकलता है, एल एस पी, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं इसको। तो पृथ्वी पर सेकेंडरी वेव से ही है जो सबसे ज़्यादा भयानक लाती है भूकंप, और इसी का प्रभाव सबसे विनाशकारी होता है। तो आंसर बी हो जाएगा, एस तरंग। नंबर 16 है अग्नि वलय किसे कहते हैं? देखिए, प्रशांत महासागर के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वहां पर लगातार भूकंप और ज्वालामुखी आते रहते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों को प्रशांत परिमेखला या अग्नि वलय या रिंग फायर कहते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों को अग्नि वलय कहा जाता है। 17 नंबर है बिहार में सबसे शक्तिशाली भूकंप किस बार आया था? तो ये 1934 में आया था, 34 में। उस समय मुंगेर इसका केंद्र था और उस समय करीब 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे। तो सबसे विनाशकारी था। वैसा भूकंप अगर आ जाता है तो 10 लाख से अधिक मरने की आशंका हो सकती है। तो ये 1934 बी इसका सही हो जाएगा। 18 नंबर सबसे ऊंची सुनामी की लहरें किस स्थान पे आती है? तो ये आती है फंडी की खाड़ी में। ये यूएसए कनाडा के तट पर अवस्थित है। यहाँ पर सबसे ऊंची सुनामी आती है जिसकी हाइट 18 मीटर तक हो सकती है ऊंचाई में। और भारत में सबसे ऊंची आती है खंभात की खाड़ी में, जहाँ पर 2.5 से 3 मीटर हाइट तक होती है। संसार में सबसे ऊंची फंडी की खाड़ी, जहाँ की ऊंचाई 18 मीटर तक होती है सुनामी में। नंबर 19 नदी किस अवस्था में भी आकार की घाटी बनाती है? यह है युवावस्था। मतलब जब नदी पर्वतों से उतरती है उसमें गति भी होती है और कटाव भी अधिक करती है, तो यहाँ पर भी आकार की घाटी बनती है। इस कारण से इसे भी घाटी भी कहते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा, युवावस्था। नंबर 20 विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है कैनियन? इसे है ग्रांड कैनियन। ये यूएसए में स्थित है। ये होता क्या है कैनियन? जब नदी भी आकार की घाटी बनाएगी और जब यही बढ़ते 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 और बड़ा हो जाए, गहरा हो जाएगा, इसे कहेंगे कैनियन। और जब ये भी और बड़ा हो जाएगा इसे कहेंगे ग्रांड कैनियन। तो ये सबसे बड़ा यूएसए में है, इसका नाम है ग्रांड कैनियन। 21 भारत की कौन सी नदी एस्च्यूरी अर्थात ज्वार नदमुख बनाती है? तो ये नदी है नर्मदा और ताप्ती। तापी और नर्मदा 2 नदियां बनाती है ज्वार नदमुख। ऑप्शन में इनमें कोई नहीं है, अतः आंसर ई इनमें से कोई नहीं। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा ये सभी डेल्टा बनाती है। नंबर 22 अर्धचंद्राकार आकृति वाले बालू के अपरदन से बनी आकृति क्या कहलाती है? इसे कहते हैं बरखान। ये इस तरह का आकृति होता है, आपको पढ़ाया भी गया है इस तरह का, इसको बरखान कहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर बरखान हो जाएगा। नंबर 23 हिमानी के निक्षेपण से बनी उल्टी नाव के आकार की आकृति क्या कहलाती है? यहाँ नाव वर्ड मिस हो गया है, क्या कहलाती है? तो ये आंसर हो जाएगा ड्रमलीन। ये उल्टा नाव के आकार का आकृति बन जाता है, उसको कहते हैं ड्रमलीन। ये हिमानी के कारण बनता है, तो आंसर बी हो जाएगा। नंबर 24 पृथ्वी के सतह से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक सबसे अधिक गैस कौन सी मिलती है? ये मिलता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सबसे भारी गैस यही होता है, अतः धरती के सतह के सबसे नीचे स्तर पे यही गैस मिलता है। आंसर डी हो जाएगा, CO2। 25 समताप मंडल में किस महाद्वीप के ऊपर अपवाद स्वरूप मदर ऑफ पर्ल्स नामक बादल बनते हैं? तो ये बनता है अंटार्कटिका पर। कारण ये है कि समताप मंडल में जेट धारा चलता है और ये जेट धारा अंटार्कटिका के ऊपर ठंड के मौसम में एक बादल बनाती है, उससे को कहते हैं मदर ऑफ पर्ल्स। तो आंसर सी अंटार्कटिका। 26 नंबर पृथ्वी के सबसे निचली परत में वायुमंडल की कौन सी परत मिलती है? ये क्षोमंडल मिलता है। सबसे पहले क्षोमंडल है, उसके बाद सेकंड समताप मंडल,
फिर मिलता है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल, इसी को एक्सोस्फीयर भी कहते हैं। और ओजोन परत जो है समताप मंडल के बीच ही पाई जाती है। यहाँ आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। नंबर 26, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति किन अक्षांशों के बीच होती है? ये होता है 5 से 20 डिग्री अक्षांश के बीच में, क्योंकि 0 से 5 डिग्री का अक्षांश वाला भाग को कहते हैं शांत क्षेत्र या डोल्ड्रम, वहाँ कोई घटना नहीं होती है आंधी तूफान का। तो 5 से 20 वाले अक्षांश वाले भाग को कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और जो 20 से आगे चल जाएगा, 20 से 30, 30 से 40, उसे कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात में। यहाँ पर उष्ण कटिबंध का पूछ रहा है तो आंसर ए हो जाएगा 5 से 20 डिग्री अक्षांश का। 28 नंबर, यूएसए के पूर्वी तट पर आने वाले तूफानों को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टोर्नेडो। टाइफून, चीन वाले भाग में जो तूफान आते हैं उसे टाइफून कहते हैं। चक्रवात, भारत के इलाके में जो तूफान आते हैं उसे चक्रवात कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो आते हैं उसे विली विली कहते हैं। यहाँ यूएसए का पूछ रहा है तो टोर्नेडो। नंबर 29, बर्फ की गुप्त उष्मा कितनी होती है? ये होता है 80 कैलोरी। अब गुप्त उष्मा है क्या? तो कोई चीज़ के अंदर छिपी हुई उष्मा को गुप्त उष्मा कहते हैं। जब चावल बनता है तो लगता नहीं है कि प्लेट उतना गर्म है, लेकिन जैसे ही प्लेट हटाएंगे तो भाप से हाथ जल जाता है, तो भाप में भी गुप्त उष्मा होती है। उसी प्रकार से बर्फ की भी गुप्त उष्मा होती है, वो 80 कैलोरी होता है। 30 नंबर है, सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल क्या कहलाते हैं? तो बादल अलग अलग स्तर पे मिलते हैं। सबसे ऊंचा देखेंगे जो उजले कलर का बादल होता है उसे पक्षाभ मेघ कहते हैं। तो ये आंसर सी हो जाएगा, पक्षाभ मेघ। नंबर 31 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा कराने वाले तथा पृथ्वी के सतह के सबसे निकट जो मिलता है बादल उसे क्या कहते हैं? जो बिल्कुल काला काला होता है उसे कहते हैं निम्बस क्लाउड्स, और पृथ्वी से मात्र 600 मीटर की ऊंचाई पर ये बादल मिलते हैं। ठीक है, इसे निम्बस क्लाउड्स या वर्षी मेघ भी कहते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। नंबर 32, हवा के गर्म होकर ऊपर उठने और उससे वर्षा जो होती है उसे क्या कहते हैं? वो है संवहनीय वर्षा, जो कि भूमध्य रेखा के आसपास यही वर्षा होती है, और पहाड़ों से जो वर्षा टकरा कर होगी उसे कहेंगे पर्वतीय वर्षा, और जो चक्रवात के कारण वर्षा होती है उसे कहते हैं साइक्लोनिक रेन। जैसे कि अभी जो अभी हाल में वर्षा हुआ था मई में 20 से 30 के बीच में, तो इसी कारण से वर्षा हुआ था। और सामान्य वर्षा खासकर भूमध्य रेखा के आसपास होती है, जो दोपहर के बाद यह बारिश होती है। झंझावात, जब आंधी तूफान और वर्षा एक साथ आए उसे कहेंगे झंझावात। यह आंसर हो जाएगा डी, संवहनीय वर्षा। नंबर 33, 50 डिग्री अक्षांश पर बहने वाले जो हवा होती है खासकर पछुआ पवन उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बी, इसका सही हो जाएगा। आपको बताए थे 40 डिग्री पर इसका नाम होता है गरजता चालीसा, 50 पर तो यहाँ पर दिया हुआ है, और 60 डिग्री पर कहते हैं चीखता साठा। हरिकेन क्या होता है? 121 km पर आवर से अधिक गति से जो हवा चलेगी उसे हरिकेन कहते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी। नंबर 34, न्यूजीलैंड में बहने वाले स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? तो अलग अलग देशों में जो लोकल हवा चलती है उसका नाम अलग अलग दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा है न्यूजीलैंड के बारे में, यहाँ हो जाएगा नॉर्वेस्टर। ध्यान रखिएगा, बंगाल में भी जो हवा बहती है उसका नाम ही नॉर्वेस्टर ही है। यह आंसर डी हो जाएगा, नॉर्वेस्टर। 35 नंबर है, अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? देखिए, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को कहते हैं अश्व अक्षांश, जो कि 30 से 35 डिग्री अक्षांश के आसपास ये पाया जाता है। तो आंसर बी हो जाएगा। नंबर 36, बैरोमीटर का पाठ्यांक ऊपर चढ़ना किसका संकेत देता है? देखिए, एकाएक नीचे गिरेगा तो आशा है कि आंधी तूफान आ सकता है। जब नीचे गिरेगा धीरे धीरे तो वर्षा होने का अनुमान होता है। जब ऊपर उठेगा धीरे धीरे तो दिन साफ रहने का संकेत देता है। तो यहाँ पर ऊपर उठने की बात हो रही है, तो आंसर सी, दिन साफ रहने का संकेत होता है यह। नंबर 37, अक्षांश देशांतर जो दिया हुआ है 0 डिग्री, तो ये किस स्थान पे मिलते हैं? तो ये मिलता है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ई हो जाएगा। आप ये देशांतर 0 डिग्री, अक्षांश 0 डिग्री यहाँ पे कटेगा, वो स्थान होता है अटलांटिक महासागर। नंबर 38, सूर्य से निकलने वाले किरणों में अवरक्त किरणों का कितना % होता है? पढ़ाया था आप लोगों को, 50% होता है। 9% होता है अल्ट्रावायलेट रे, 41% होता है दृश्य प्रकाश किरण, और बाकी 50% होता है अवरक्त इंफ्रारेड, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नंबर 39 है, पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम
समान तापमान को जो रेखा मिलाती है उसे क्या कहते हैं? स्पष्ट नाम है समताप रेखा। आंसर सी हो जाएगा इसका। नंबर 14, डोल ड्रम या शांत क्षेत्र किन अक्षांशों के बीच मिलता है? अभी बताया जस्ट ऊपर 0 से 5 डिग्री के बीच होता है, क्योंकि इस इलाके में कोई मौसमी घटनाएं स्पष्टता नहीं होती है, मौसम शांत होता है, इसलिए शांत क्षेत्र, इसी को डोल ड्रम भी कहते हैं। 41 करंट अफेयर्स अब है। फ्रेंच ओपन 2020 महिला विजेता कौन है? एकल विजेता, तो ये बारबोरा क्रेज़िकोवा, ये इस बार की विजेता है फ्रेंच ओपन की। आंसर डी हो जाएगा इसका। और नोवाक जोकोविच पुरुष विजेता है, जिसका रिजल्ट कल आया है। नोवाक जोकोविच ब्रिटेन के हैं खिलाड़ी, इन्होंने जीता है ये। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार 21 का खिताब किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने अपने नाम किया है? तो ये है मेघा राजगोपालन, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार मिलता है ये। आंसर ए हो जाएगा, मेघा राजगोपालन। नंबर 43 है ओलंपिक खेल विश्व 32 का आयोजन किस देश को सौंपने की प्रस्ताव हाल में पारित किया गया है? तो ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन शहर ऑस्ट्रेलिया का, वहां पर होने का प्रस्ताव पारित किया गया है। और हाल में 2020 का ओलंपिक गेम्स टोक्यो में होना तय था, हालांकि कोरोना के कारण टाला गया है। 2021 में फिर से होने की आशाएं जग रही है। देखिए होता है क्या होता है। 24 का ओलंपिक पेरिस में किया जाएगा फ्रांस में, और 28 का ओलंपिक लॉस एंजल्स यूएसए में कराया जाएगा। नंबर 44 है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला विश्व का फर्स्ट देश कौन सा बन गया है? तो ये है अल साल्वाडोर। ठीक है, और ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? तो ये एक तरह का करेंसी है जो कि बाकी करेंसी की तरह हाथ में नहीं आएगा। ये सॉफ्ट करेंसी है जो आपके फ़ोन या नेट के माध्यम से ही चल पाएगा। तो भविष्य की करेंसी इसे कही जाती है क्रिप्टो करेंसी को। इनमें बिटकॉइन सबसे प्रमुख है। नेक्स्ट है 45 नंबर, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा योजना आरंभ की है? ये राजस्थान में शुरू किया गया। आंसर डी हो जाएगा इसका। 46 नंबर, 15 जून 2021 से मास्क फ्री होने वाला विश्व का फर्स्ट देश कौन सा बन जाएगा? ये देश इजराइल है। कारण ये कि यहाँ पर 100% वैक्सीनेशन हो चुका है और कोरोना केस बिल्कुल 9 के बराबर है, इसलिए इस देश में मास्क फ्री घोषित कर दिया जाएगा। 47 नंबर है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 में दुनिया का रहने योग्य सबसे बेहतर शहर कौन है? ये शहर है ऑकलैंड, न्यूजीलैंड का। यहाँ पर यानी कोई भी करप्शन का केस ऐसा नहीं मिलता है, साथ ही रहने के लिए हर सुविधाएं मिलती है, और पुलिस का भी खौफ न के बराबर है, अपराध का भी खौफ न के बराबर है, इसलिए इसको सबसे बेहतर शहर घोषित किया गया है ऑकलैंड, न्यूजीलैंड को। नंबर 48 नंबर है, हाल ही में इंडो थाई कॉर्पोरेट नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच किया गया है? तो ये भारत और जो थाईलैंड है उसके बीच, और ये अंडमान सागर में अभ्यास किया गया, अंडमान सागर में, जो अंडमान निकोबार के आसपास स्थित है। ये हुआ है थाईलैंड और भारत के बीच में। नंबर 49 है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है महासागर दिवस। एंड नंबर 50 है, वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कौन जीतता है? तो ये डेविड डियोप है। ये खासकर साहित्य के लिए ये पुरस्कार मिलता है, बुकर पुरस्कार। तो डेविड डियोप को ये पुरस्कार दिया गया है। तो आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।